नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN 24x7 और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। उत्तराखंड में आज से 50वीं सब जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप की शुरुआत हो गई है, जिसका शुभारंभ प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस मौके पर विधायक खजान दास भी बास्केटबॉल एसोसिएशन के पदाधिकारी संग मौजूद रहे। इससे करीब 1000 खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। साथ ही सीएम धामी ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं भी दी हैं। विधायक मिस्टर मैन साहब हमारे बीच में, पूर्व विधायक और चैंपियन रहे श्रीमान महेश नेगी जी, दीप कोश्यारी जी, बास्केटबॉल एसोसिएशन के सभी प्रदेशों से आए हुए पदाधिकारीगण, खेल विभाग के सभी अधिकारीगण, विभिन्न राज्यों से आए हुए, मुझे बताया गया है कि 28 राज्यों से यहां पर जूनियर प्रतिभागी आए हैं। आप सबका देवभूमि में हार्दिक अभिनंदन करता हूं और जन जन की आवाज को सरकार तक पहुंचाने वाले और सरकार की उपलब्धियां जनमानस तक ले जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के पत्रकार भाई और बहनों, मैं सबसे पहले आप सबका दिल की गहराई से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आप देवभूमि में आए। आपने हमारे अतिथि को स्वीकार किया और मैं मुख्यमंत्री जी का भी दिल की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि आपने, आपके शेड्यूल बड़ा टाइट था, उसके बावजूद भी आपने जो बच्चों को उत्साहवर्धन के लिए यहां पे समय दिया, इसके लिए मैं इस मंच के माध्यम से आपका अभिनंदन करता हूं और आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जो कहते हैं वो करते हैं। हालांकि ये पॉलिटिकल मंच नहीं है, ये खिलाड़ियों का मंच है, किंतु मेरे से रहा नहीं जा रहा है, क्योंकि जो कार्य देश हित के लिए अच्छा होता है उसका व्याख्यान जरूर होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड, सम्मान नागरिक संहिता, एक ख्वाब थी हमारे लिए कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। जब 2022 में इसकी घोषणा की गई थी तो समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इसको काम को पूरा कर पाएंगे या नहीं, परंतु मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को। जब इसको लागू किया तो किसी प्रकार का कोई विरोध सामने नहीं आया और पूरे देश ने इसकी सराहना की। माननीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारे गृह मंत्री जी श्रीमान अमित शाह जी ने इसकी भूरी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मौसम विभाग ने प्रदेश में बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं विभाग ने उत्तरकाशी, बागेश्वर, चमोली, देहरादून, रुद्रप्रयाग जिलों में 5 और 6 अक्टूबर को मध्यम वर्षा का अनुमान लगाया। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि 4000 मीटर से ऊपर पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में तेज हवा और आकाशीय बिजली की चमक देखने को मिल सकती है। साथ ही उन्होंने पहाड़ों पर यात्रा कर रहे लोगों को सचेत रहने को भी कहा है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा मिल सकती है। उसके बाद 5 तारीख की रात्रि से एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तराखंड को प्रभावित कर सकता है, जिसके कारण 5 तारीख को उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर और देहरादून जनपदों में अनेक स्थानों पर, जबकि अन्य जनपदों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। 6 और 7 तारीख को उत्तराखंड में
जो अधिकांश स्थान है वहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है, और जो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, विशेषकर 4000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र, वहाँ पर कहीं-कहीं बर्फबारी भी मिल सकती है। चेतावनी की बात करें तो 5 तारीख को उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, देहरादून जनपदों में कहीं-कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और तेज झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है, जिनकी गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। उत्तराखंड को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की दिशा में अब सरकार गंभीरता से कदम बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए नए स्थान चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि वित्तीय साल 2025-26 के लिए 48,676 रुपए के पर्यटन योजनाओं को स्वीकृति मिल चुकी है, जो प्रदेश में पर्यटन के नए आयाम स्थापित करेगी। अपर सचिव अभिषेक रोहेला ने कहा है कि राज्य सरकार पर्यटन के विकास को लेकर संकल्पित है। चारधाम यात्रा की सफलता से जहां लोगों को रोजगार के अवसर मिले हैं, वहीं वेडिंग डेस्टिनेशन और अन्य सरकारी पहलों से राज्य में पर्यटकों की संख्या में भी निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। भारत सरकार और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो उत्तराखंड में यात्राएं हुई हैं, जो जब आते हैं वो कुछ ना कुछ हमें एक नई सोच देते हैं। उसी के संदर्भ में जो विंटर टूरिज्म की एक विचार है कि जो शीतकाल में भी हमारे यहाँ पर्यटक आए, और इसी प्रकार एक विचार है कि उत्तराखंड को एक वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी स्थापित किया जाए। तो ये सारे प्रयास हैं जिसके तहत जो हमारा पर्यटन का दायरा है वो और विस्तृत हो, और जो पीक सीजन के कारण जो समस्याएं होती हैं कि एक ही स्थान पे एक ही समय पे बहुत ज़्यादा संख्या में अगर लोग पहुंचते हैं, तो उससे उन आने वाले हमारे जो आगंतुक हैं उनको भी तकलीफ होती है, अतिथियों को भी दिक्कत होती है, और साथ ही साथ जो स्थानीय लोग वहाँ रह रहे हैं उनके लिए भी थोड़ा परेशानियाँ होती हैं। तो इसीलिए जो पर्यटन विभाग है और जो उत्तराखंड सरकार की जो विचार है उसमें यह है कि जो पर्यटन का दायरा है उसको हम और बढ़ाएं, विस्तृत करें, और मात्र कुछ स्थानों पर पर्यटन सिमट के ना रह जाए। उसको जो हमारे दूरस्थ सीमावर्ती क्षेत्र हैं या जो नए स्थान हैं जहाँ पे अभी पर्यटकों की संख्या कम है, जो आवागमन कम है, उसके बारे में भी जन जागरूकता बढ़े, लोग वहाँ पर। उधम सिंह नगर के जसपुर में उत्तराखंड राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष राज्य मंत्री भगवत प्रसाद मकवाना नगर पालिका पहुंचे, जहां उप जिलाधिकारी छतर सिंह चौहान और नगर पालिका अधिशासी अधिकारी ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। इसके बाद उपाध्यक्ष ने नगर में सफाई कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की और मीडिया से बातचीत भी की। एक तो मैनुअल स्कैवेंजर एक्ट भारत सरकार का 2013 में बना था। 13 में सर्वेक्षण हुआ, 18 में सर्वेक्षण हुआ। हमारे राज्य में लगभग 6000 मैनुअल स्कैवेंजर्स अभी तक के 2 सर्वेक्षण में पाए गए, लेकिन इस बार जो 20 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने रीसर्वे के आदेश दिए हैं, वो सर्वे यहाँ बिल्कुल फर्जी हुआ है। मैंने यहाँ मीटिंग में पूछा, सुपरवाइजरों द्वारा इनको करवाया जाना था सर्वेक्षण। पिछली बार तो एनजीओ के माध्यम से सर्वेक्षण हुआ था, सफाई कर्मचारी आंदोलन और गरिमा। भारत सरकार ने उनको 15,000 रुपये का भुगतान भी प्रत्येक जिले में सर्वेक्षण के लिए कोऑर्डिनेटर को किया था। तो पूरे देश में 58,000 लोग। उत्तराखंड में आज 50वीं सब जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप की शुरुआत हो गई है, जिसका शुभारंभ प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने किया है। और अपने संबोधन में आखिरकार वो क्या कुछ संबोधित कर रहे हैं, आप भी सुनिए। अध्यक्ष और पूर्व विधायक श्री अशोक वर्मा जी, हमारे बहुत पुराने नेता श्री दीप कोश्यारी जी, विकास तिवारी जी, एवं यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे आए हुए सभी अतिथिगण, सभी खिलाड़ी, सभी हमारे प्रशिक्षक और पूरे देश भर से पधारे 50वीं सब जूनियर राष्ट्रीय
बास्केटबॉल प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने आए देश के कोने कोने से आए हुए सभी हमारे युवा खिलाड़ी, हमारे बच्चे एवं बास्केटबॉल एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों का और हमारे सभी मीडिया के मित्रों का भी मैं आज इस अवसर पर हृदय से सबका स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज का दिन हमारे राज्य उत्तराखंड के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि सब जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप पहली बार देवभूमि उत्तराखंड में इसका आयोजन हो रहा है। मैं इसके लिए बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया एवं उत्तराखंड बास्केटबॉल एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों का साधुवाद देता हूं, जिनके प्रयासों से इस प्रतियोगिता का आयोजन देवभूमि उत्तराखंड में देहरादून में संभव हो सका है। मुझे बताया गया कि इस प्रतियोगिता में 28 राज्यों से ग्रास रूट लेवल के खिलाड़ियों की 54 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। मुझे लगता है इस प्रकार से भारत की युवा प्रतिभा का अगर इसको खेल कुंभ कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भाइयों बहनों, इस चैंपियनशिप में चुने गए खिलाड़ी उच्च स्तरीय टूर्नामेंट, प्रशिक्षण अकादमियों और आगामी भारतीय नेशनल टीम के लिए भी इन्हीं खिलाड़ियों में से उनका चयन होना है, जो आज अपने अपने राज्यों का, अपनी अपनी टीमों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इन्हीं में से आने वाले समय में इन्हीं खिलाड़ियों में से देश का प्रतिनिधित्व भी यही खिलाड़ी करेंगे। अर्थात आज हम जिन खिलाड़ियों को यहाँ खेलते हुए देख रहे हैं, कल के दिन वही भारत का नाम ओलंपिक, एशियन गेम्स और ऐसी अनेक प्रतियोगिताओं में भारत का नाम रोशन करेंगे। भाइयों बहनों, खेल सिर्फ केवल मनोरंजन का साधन मात्र नहीं है, बल्कि हमारे चरित्र निर्माण की भी एक प्रयोगशाला है। खेल प्रतियोगिताएं जहां हमें धैर्य, अनुशासन, समयबद्धता और टीम स्पिरिट, जिसका हमें जीवन के हर मोड़ पर सामना करना पड़ता है, वह सभी का प्रशिक्षण अगर कोई भी चीज देती है तो वो खेल देती है। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से देश में खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में कार्य हो रहा है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में भारत खेलों के क्षेत्र में भी नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। आज खेलों का कोई भी वैश्विक मंच है, कोई भी खेल प्रतियोगिता है, ऐसी कोई खेल प्रतियोगिता नहीं होती है जिसमें भारत के खिलाड़ी भारत का तिरंगा शान से न लहराते हों, अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करके न दिखाते हों। आज खेलों के क्षेत्र में भी हमारी विशिष्ट पहचान बन रही है, जिसके कारण से आज प्रदेश हो या देश हो, कोई भी राज्य हो, आज खेलों के क्षेत्र में बहुत शानदार प्रदर्शन कर रहा है। हमारा राज्य भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रदेश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनके उत्साहवर्धन के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। इस वर्ष हमारे राज्य के अंदर संपन्न हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों का शानदार तरीके से देवभूमि में आयोजन हुआ, भव्य एवं सफल आयोजन हुआ। और इस आयोजन ने जहां देवभूमि उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में स्थापित करने का मार्ग भी प्रशस्त किया है। इन खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर पहली बार राष्ट्रीय खेलों में 7वां स्थान प्राप्त करके एक इतिहास रचने का काम किया। हमने राज्य में 517 करोड़ रुपए की लागत से विश्व स्तरीय स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का प्रयास किया है। इसी का परिणाम है कि आज उत्तराखंड में केवल राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए भी
आज देवभूमि उत्तराखंड एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया है। यही नहीं, हमारी सरकार राज्य में शीघ्र ही स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान भी लागू करने जा रही है। इसके अंतर्गत प्रदेश के 8 प्रमुख शहरों में 23 खेल अकादमियों की स्थापना की जाएगी। इन अकादमियों में प्रत्येक वर्ष 920 विश्व स्तरीय एथलीट, 1000 अन्य खिलाड़ी उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इतना ही नहीं, हमारी सरकार उत्तराखंड का पहला खेल विश्वविद्यालय भी हल्द्वानी में खोलने जा रही है। लोहाघाट में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित करने के अपने संकल्प को साकार करने के लिए भी हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, खेलों के समग्र विकास और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हमारी सरकार ने राज्य में नई खेल नीति लागू की है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरी प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री खेल विकास निधि, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना तथा खेल किट योजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य के उभरते हुए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का काम भी हम कर रहे हैं। यही नहीं, उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार, हिमालय रत्न पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार प्रदान कर खिलाड़ियों को उनकी योग्यता को सम्मानित भी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमने राजकीय सेवाओं में खिलाड़ियों के लिए 4% खेल कोटे को फिर से लागू किया है, जिससे हमारे खिलाड़ियों के परिश्रम और उत्कृष्टता को उचित सम्मान और अवसर मिल सके। हाल ही में हमने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए की सम्मान राशि से भी पुरस्कृत किया था। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए भविष्य में भी इसी प्रकार कार्य करती रहेगी। मुझे पूरा विश्वास है, आप सभी खिलाड़ी अपने अनुशासन से, परिश्रम से, समर्पण से और सकारात्मक सोच से न केवल खेलों में नई ऊंचाइयां हासिल करेंगे, बल्कि समाज के समक्ष भी एक आदर्श प्रस्तुत करेंगे और उत्तराखंड को खेलों के क्षेत्र में भी एक आदर्श राज्य के रूप में और एक देश के श्रेष्ठ राज्य के रूप में हमारा जो विकल्प वही संकल्प हर क्षेत्र में है, खेलों के क्षेत्र में भी आप हमारे इस विकल्प वही संकल्प को पूरा करने में इसी प्रकार अपना योगदान देते रहेंगे। आज ये उत्तराखंड बास्केटबॉल एसोसिएशन की तरफ से मुझे एक जो खिलाड़ियों के लिए बास्केटबॉल के क्षेत्र में जो आवश्यकताएं हैं उसके संबंध में ज्ञापन दिया है, जिसमें उदयमान खिलाड़ियों के लिए कोई स्थल नहीं है। मैं यहाँ के जिलाधिकारी को और यहाँ के प्रशासन को कहूँगा कि तत्काल इस यहाँ पर जो कोई स्थल उनके लिए ढूंढा जाए, जिसमें कि वहाँ प्रशिक्षित और प्रशिक्षण देने के लिए अकादमी के लिए कोई भूमि आवंटित करने के लिए जो है इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। इसके अतिरिक्त बास्केटबॉल एसोसिएशन के पास प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए, प्रशिक्षण के लिए भी कोई खेल मैदान उपलब्ध नहीं है। खेल विभाग इस विषय में जो हमारे खिलाड़ियों की और बास्केटबॉल एसोसिएशन की जो आवश्यकता है उस दिशा में काम करके इसका केंद्र स्थापित हो, उसके लिए भी उनको काम करना है।